और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण को लेकर राजभवन ने जवाब दे दिया है। राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी को स्तरहीन बताया गया है। विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी को अनुचित करार दिया है। राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों के बारे में बोलना उपयुक्त नहीं है। राजभवन की तरफ से जवाब दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरक्षण को लेकर राजभवन ने अपना जवाब दे दिया है और राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी को स्तरहीन बताया है। विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी को अनुचित बताया है। राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों के बारे में अब बोलना भी उपयुक्त नहीं बताया है। दरअसल जिस तरह से लगातार टिप्पणी की जा रही थी राज्य सरकार की तरफ से राज्यपाल के खिलाफ, और ये भी आरोप उन पर लगाया गया था कि किसी दबाव में क्या राज्यपाल काम कर रही है, इस पर राजभवन का जवाब है। हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया, इसके बाद तमाम कैबिनेट थी बयानबाजी में उतर आई थी और राज्यपाल के खिलाफ तमाम बातें कही थी। अब इस पर राजभवन की ओर से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट के तमाम मंत्री राज्यपाल पर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, इसको राजभवन की तरफ से स्तरहीन बयानबाजी बताया गया है। साथ ही राजभवन ने जो विधिक सलाहकार के संबंध को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर कहा है कि राजभवन से जो विधिक सलाहकार के विरुद्ध जो टिप्पणी की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। ऐसी बयानबाजी सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विधिक सलाहकार हैं वो न्यायिक सेवा के जज स्तर के हैं और हाईकोर्ट द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके खिलाफ जो है इस तरह की बयानबाजी किया जाना उचित नहीं है। साथ ही राजभवन ने जो सरकार द्वारा जो जवाब जो राजभवन को भेजे गए हैं उसके संबंध में राजभवन ने कहा है कि एक जानकारी ये भी आई कि जिस तरह से राजभवन की तरफ से 10 सवालों की सूची भेजी गई थी राज्य सरकार को, लेकिन इस पर राजभवन का कहना है कि जो सवाल भेजे गए थे उस पर स्पष्ट कोई जवाब नहीं आया है। और साथ ही जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट का दावा सरकार कर रही थी, इस पर राजभवन ने क्या ये कहा है कि रिपोर्ट मिल गई है, इस पर क्या कोई स्पष्टीकरण हो पाया है? जी देखिए, राजभवन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने जो जवाब भेजे हैं वो पूरे तरीके से सही जवाब नहीं है और राज्यपाल ने कहा है कि जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट सरकार द्वारा भेजने के जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरीके से निराधार है और सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट जो है वो राजभवन में प्रस्तुत नहीं की है। तो राजभवन की तरफ से ये साफ तौर पर कहा है कि जिन 10 बिंदुओं की जानकारी सरकार से मांगी गई थी उन 10 बिंदुओं के जवाब अब तक राजभवन को नहीं मिले हैं और क्वांटिफाइबल डाटा आयोग प्रस्तुत करने की जो बात कही जा रही है वो भी पूरी तरीके से गलत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल राजभवन की तरफ से राज्य सरकार को इस बारे में स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि राजभवन में राज्यपाल के खिलाफ कोई भी जो टिप्पणी की जाती है, उनके विधिक सलाहकारों के खिलाफ जो टिप्पणी की जाती है वो अनुचित है और स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस पर टकराव कितना ज्यादा बढ़ता है राजभवन के बीच और राज्य सरकार के बीच।